तो ये है लाइफ इन यूरोप। ठीक है, यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं चूँकि सारा ने स्कूल जाना है तो उठी हूँ, उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ और साथ ही साथ मैं सारा का लंच रेडी करूँगी। वैसे तो यहाँ पे बच्चों को स्कूल में हॉट लंच प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन मैं अपने सैटिस्फैक्शन के लिए कुछ छोटा-मोटा स्नैक्स उसको दे के ही भेजती हूँ। और इधर सारा उठी ही है और फिर उसने साथ ही साथ वो थोड़ा बहुत ब्रेकफ़ास्ट करके जाती है। मैंने उसकी आदत डाली है कि वो ब्रेकफ़ास्ट करके ही जाए। यूरोप का जो वेदर है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा है। अभी देखें, अभी थोड़ा क्लाउडी है, फिर बारिश शुरू हो जाएगी, कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पे बच्चों को स्कूल लेके जाना इन द मॉर्निंग इज़ अ बिग डील, क्योंकि ठंडी हवा और बारिश बच्चों को बहुत तंग करती है। और ये सारा हैप्पीली स्कूल जा रही है और मैं घर आई हूँ और अब सीधा मैं सो जाऊँगी क्योंकि इट्स क्वाइट अर्ली। और अब और ये मैं उठी हूँ 12-1 बजे और अब मैं तैयारी कर रही हूँ इफ्तारी की, क्योंकि आज मेरा रोज़ा है, जैसे कि आपको पता है, शब मेराज है। और अब मैं अपनी इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि घर में वाहिद मैं ही हूँ जिसने रोज़ा रखा हुआ है। तो ये मैंने लगाया है चिकन को मसाला और साथ ही साथ मैंने फ्राई किए हैं भल्ले और ये मैं बना रही हूँ फ्रूट सैलड कि शायद मेरे घर में मुआवज़ा हो जाए और कोई फ्रूट्स खा ही ले। अमूमन तो वैसे कोई नहीं खाता। और ये जो मैंने भल्ले बनाए थे बहुत ज़्यादा थे तो थोड़े मैं कर रही हूँ फ्रीज़। और ये मैंने एक प्लेट में डिश आउट कर लिए हैं फॉर द इफ्तारी। और साथ ही साथ सफाई तो बहुत ही ज़रूरी है। सफाई यहाँ पे यूरोप में रह के आपको खुद ही सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। देखें, बर्तन इतना बर्तन धोना पड़ता है कि आपके हाथों को तो पता ही नहीं होता कि आपके हाथ कुछ केयर भी करनी है। और ये हैप्पी मोमेंट जब बर्तन सब खत्म हो जाते हैं, बाहर आके देखा तो खुदाया मेरे घर का हाल कितना ख़राब है। ये सुबह-सुबह ऐसे ही उठ के सब चले जाते हैं और फिर सब। और जब मैं बाथरूम में घुसी, ओह माय गॉड! इतना बुरा हाल इन लोग करते हैं। जबकि कहने को हम घर में बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन गंद तो उधर का उधर ही है। और फिर इस तरह ही करते-करते ज़ोहर का टाइम हो गया और फिर अब मैं पढ़ रही हूँ ज़ोहर की नमाज़। और ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं दोबारा अपनी क्लीनिंग को कंटिन्यू करूँगी। और नमाज़ पढ़ने के बाद जी भई, अब आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द लाइफ़ इन यूरोप। यहाँ पे कोई मेड्स नहीं है, कुछ नहीं है। यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, इवन इट्स द टॉयलेट क्लीनिंग और द ब्रशिंग और द मोप, बट इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर ड्यूटीज़। तो अब चाहे करते-करते सफाइयाँ करते-करते मेरा आधा दिन ऑलमोस्ट गुज़र चुका है। और अब थोड़ी देर में सारा आने वाली होगी और आप देखें कितना नाइस वेदर है। मैंने थोड़ी-सी विंडो ओपन की, बालकनी थोड़ी ओपन की और ये अब मैं बैठ गई थोड़ा अपने मी टाइम के लिए। लेकिन साथ ही मुझे साथ-साथ तैयारियाँ भी करनी थी कि मैं इफ्तारी का सामान भी बना सकूँ ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। और अब सख्त बारिश शुरू हो गई है और अब थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि थोड़ा टीवी-शीवी हो जाए ज़रा। और ये सारा को मैं लेने गई नीचे, उसके बाबा उसको ड्रॉप करने आए थे, तो साथ ही मैंने अपनी फ्रेंड को एक प्लेट भी बना दी दही बल्लों की। और इधर सारा घर आ चुकी है और अब मैं उसको खाने की तैयारी करूँगी क्योंकि वो बहुत हंग्री होती है जब वो घर आती है। एंड शी प्रोबेबली लाइक्स टू ईट पराठा एंड ऑल। ये साथ ही साथ मैं उसको भी खाना दे रही हूँ और अपनी इफ्तारी की भी तैयारी करने वाली। यहाँ पे देखिए मेरी इफ्तारी हो चुकी है। मैंने इफ्तारी में खाए दही भल्ले, साथ ही साथ फ्रूट की थोड़ी सी चाट और साथ सूप पिया जो कि मैंने कल बनाया था। और अब शाम के टाइम में एक चाय का कप और साथ थोड़ा-सा नेटफ्लिक्स। और जब मैं फारिग हुई तो देखा सारा ने इतना मेस किया हुआ था और यहाँ मैं उसको ड्रैग कर रही हूँ कि अपना मेस उठाए, बट शी डोंट वांट टू डू इट। और मेरे हाथ का थोड़ा-सा मसल पुल हुआ हुआ था थंब के पास से, तो मैंने इसलिए उस पे ग्लव पहना हुआ है। और साथ ही साथ डिनर की अब मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ। सारा के लिए बनाई रोटी और साथ ही चिकन फ्राई किया, अपने हस्बैंड के लिए पराठा रोल बनाया और सारा को लटाया ताकि वो सो जाए। और जैसे ही सारा सोती है तो फिर साथ होता है मेरा मी टाइम, लैपटॉप और नेटफ्लिक्स। और इसी के साथ ही जी मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।